मोहिनी, हाँ यही नाम था उस लड़की का। रूप रंग में साक्षात सुंदरता की देवी प्रतीत होती थी। गोरा रंग, काले घने बाल, सुराही जैसी गर्दन और अदा ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। पाक कला में निपुण मोहिनी पढ़ाई में सामान्य रही थी। उसकी माँ अनुराधा देवी ने उसे बड़ी ही सादगी से पाला था। कभी मोहिनी आधुनिक कपड़े पहनने के लिए कहती तो अनुराधा देवी तुरंत टोक देती, मोहिनी, मायके में लड़कियां सादा ही रहती हैं। एक बार शादी हो जाए फिर अपने घर जाकर चाहे जितना फैशन करना। मोहिनी के कॉलेज से लड़कियां टूर पर जा रही थी। उसने भी माँ से अपने जाने के विषय में पूछा तो माँ का जवाब आया, देखो मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि तुम शादी के पहले इधर उधर कहीं भी घूमो फिरो। मोहिनी, तुम्हें जितना भी घूमना फिरना हो शादी के बाद घूम फिर लेना, उसकी माँ ने मोहिनी से कहा। मोहिनी अपने मन को समझाती है, माँ सही तो कह रही हैं। आज का समय भी तो नहीं है कि लड़कियाँ यूं ही कहीं घूमे फिरें। पर कहीं ना कहीं मोहिनी उदास होकर खुद से सवाल करती है, क्या यह मेरा घर नहीं है? मोहिनी को कॉलेज के एक फंक्शन में सविता देवी, जो कॉलेज की ट्रस्टी थी, ने देख लिया और अपने बेटे सूरज के लिए पसंद कर लिया। विवाह का प्रस्ताव मोहिनी के घर पहुंचा तो मोहिनी की माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। आखिर इतना धनी और संपन्न परिवार जो मिला था। आखिरकार मोहिनी का विवाह सूरज से हो गया। सुहाग कक्ष में ही मोहिनी के समक्ष सूरज की सच्चाई सामने आ गई। वह मदिरापान, अफीम, चरस आदि का सेवन करता था और फिर पशुओं जैसा आचरण करता था। मोहिनी के लिए उसके साथ जीवन निर्वाह करना किसी चुनौती से कम ना था। 1 महीने बाद मोहिनी ने सूरज के वहसीपन की निशानियां अपनी सासू माँ को दिखाई तो उन्होंने तपाक से कह दिया, देखो मोहिनी, मैंने सूरज को बड़े लाड प्यार से पाला है। उसके लिए बहुत अमीर घरानों से रिश्ते आए, किंतु सूरज ने तुम्हें कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा तो तुम पर हृदय हार बैठा। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा लो स्टेटस हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, पर उसकी मति मारी गई थी कि वो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाया और आज तुम मेरे सूरज पर ही उंगलियां उठा रही हो और तुम ठहरी लो स्टैंडर्ड वाली। तुम क्या जानो हमारी हाई सोसाइटी के शौक। यदि तुम हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हो तो अपने घर चली जाओ। अपनी सास का ये शब्द सुनकर मोहिनी का हृदय चूर चूर हो गया। एक वाक्य जो उसके कानों में शीशे की तरह पिघल कर चुभने लगा वह था, अपने घर चली जाओ। मोहिनी को एकदम से अपनी माँ के शब्द याद आने लगे कि अपने घर जाकर अपने शौक पूरे करना। और आज उसकी सास उसको ताना दे रही थी कि अगर तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती हो तो अपने घर चली जाओ। मोहिनी सोचने लगी, क्या यही समस्या का समाधान है? मायके में बेटियों को यह कहकर बड़ा किया जाता है कि अपने घर जाकर अपने सारे अरमान पूरे करना, और फिर ससुराल में यह कहकर दुत्कारा जाता है कि अपने घर चली जाओ। आखिर एक लड़की का घर कौन सा होता है? मायका, जहाँ उसे ससुराल की अमानत समझकर बड़ा किया जाता है, या ससुराल जहाँ उसे हर क्षण परायेपन का एहसास कराया जाता है? लड़कियाँ आसान नहीं होती इनकी ज़िंदगी। मायके में बताया जाता है तुम्हें पराए घर जाना, और ससुराल में बताया जाता है कि तुम पराए घर से आई हो। हाँ, हमें पराए घर भी जाना होता है और हम
पराए घर से आए भी होते हैं, पर दुख एक ही बात का होता है। लड़कियों को उनको लगता है कि उनके दोनों घर ही अपने हैं और दोनों घरों से बहुत प्यार करती हैं। एक घर में वह जन्म लेती हैं और दूसरे घर से वह मरने के बाद विदा होने की उम्मीद रखती हैं। फिर कैसे हो गए दोनों घर पराए घर? अगर सच में दोनों घर पराए हैं तो फिर मेरी बेटी, मेरी बहू की रट क्यों लगाए रहते हो? रिश्ता तो अपनों से ही होता है ना, परायों से थोड़ी ना। फिर क्यों हमें पराया बताकर हमसे रिश्ते निभाने की उम्मीद की जाती है? एक सच्ची बात बताऊं, आप कितना भी लड़कियों को बता दो कि वो पराई हैं, पर वो कभी अपनों को पराया कर ही नहीं पाती हैं। ससुराल और मायके दोनों में जान बसती है उनकी। पर हाँ, जब कभी कभी सच में दिल से वो बहुत दुखी हो जाती हैं इस परायेपन से, तब भगवान के पास जाकर पूछती हैं, आप तो मेरे अपने हो ना। जब उनके दिल को एहसास होता है कि भगवान हमारे साथ है ना, तो वह अपना जीवन खुशी से जीती हैं। पर जब अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाती हैं और बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं, तब वह खुद ही भगवान के पास चली जाती हैं, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो कभी किसी को पराया नहीं होने देता। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि मत करो ना मुझको पराई, दोनों घरों के लिए मैं लक्ष्मी बनकर हूँ आई। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी ही लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।